नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यता। और इससे आरएसएसबी की जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं इनसे बार यूपी सवाल चला गया तो मुझे कमेंट में गालियां बक के चले जाना। और ये ऑथेंटिक कंटेंट है और इससे आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ना किसी किताब से पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद जो भी आएगा वो इसमें से आएगा, जो भी पूछा गया वो इसमें से ही पूछा गया है। तो बहुत मैंने मेहनत करके ये लाया है आपके लिए। जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हम स्टार्ट करते हैं। अब आती है सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता प्राचीन दवेश्वती सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित ये सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। और सर्वप्रथम 1952 में ईस्वी में अमलानंद ने इसकी खोज की। तत्पश्चात 1961-62 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य किया गया था। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए थे और प्रथम 2 स्तर में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वही तीसरे और चौथे और 5वें स्तर में ये सभी सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस सभ्यता पर कालीबंगा की सभ्यता 2 भागों में बांटा गया है। एक आती है प्राग हड़प्पा सभ्यता और दूसरी आती है हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं। उनमें सुंदरता और सुडालता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली और सफेद रंग की खींची गई रेखा है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे। ये भी दोस्तों सवाल पूछा गया है। और कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की संवादन पद्धति की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे से अभी रीट में पूछा गया था, ये कथन कारण वाला क्वेश्चन था। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 चित्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज प्रमाण माना जाता है। यहाँ के प्राप्त खिलौने बैलगाड़ी, अवनकुट, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशेष स्थान है। अब आती है आहड़ सभ्यता। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी आयड़ नदी के नाम से तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यताओं के अवशेष सामने आए। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट यानी धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ के अक्षय कीर्ति व्यास, उनके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांगला के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ का जो उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, तो ये ध्यान रखना है आपको। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। आड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे। ये भी कई बार सवाल पूछा गया है कि गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जो जीवन की अवधारणा समर्थक होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आर्य सभ्यता को लाल और काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का केंद्र सिद्ध करते। ये भी दोस्तों पूछा गया था। तो ये आड़ को लाल और काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है, जो यहाँ के तांबे के औजार उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई और छपाई व्यवस्था के उन्नयन होने का अनुमान भी लगाया जा सकता है। ये भी सवाल पूछा गया था। अब आती है दोस्तों गिलुन सभ्यता। गिलुन सभ्यता आती है राजसमंद जिले में गिलुन कस्बे में बनास नदी के तट पर टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था। तत्पश्चात 1998 से 2003 के मध्य पूना के डॉक्टर V.S. शिंदे और पेंसिल्वेनिया के विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में उत्खनन किया गया था। उत्खनन से ताम्रयुग की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गिलुन से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं: सादे, काले, पोलिस्टर, भूरे, लाल और काले चित्रित नरबाड़े। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने और पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आर्य सभ्यता में पक्की ईंटों ने आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि गिलुन में इसका प्रचुर उपयोग हुआ है। अब आती है दोस्तों बागोर सभ्यता। भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी पर डॉक्टर V.N.
मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 तक उत्खनन कार्य किया गया था। उत्खनन के दौरान यहाँ के प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों का आगंतुक होने का प्रमाण करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें सेध वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। बागुर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्तर लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। गणेशवर सभ्यता आती है, तो गणेशवर सभ्यता नीम का थाना सीकर में स्थित है। यह कातली नदी के तट पर स्थित है। ताम्रयुग संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेशवर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं, जो इससे ताम्रयुगीन सभ्यताओं से भी प्राचीनतम सिद्ध करती हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, सर्पषण वर्णी रद पात्र कहते हैं। बर्तन काले और नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेशवर सभ्यता भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। यहाँ से तांबा हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। यह भी दोस्तों एक काथनकरण के रूप में क्वेश्चन आ चुका है। अब आता है अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता कौन कौन सी है। तो भीनमार जालोर की सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता, जिनका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा ने सूरा पात्र, एक यूनानी सूरा मिली है, जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम सरीमाल था। इसी प्रकार इसवाल जो उदयपुर में पड़ता है, से प्राकृत ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराट, जयपुर में वेचक पहाड़ियां, भीम की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी से हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। दयाराम साहनी, नील रतन मंदिर, केलानाथ दीक्षित जैसे विद्वान उसके उत्खनन से जुड़े हैं। और बैराट में गोल बौद्ध मंदिर, अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए। बैराट के समीप अशोक आबरू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अन्वय होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बालाथल उदयपुर में प्रोफेसर V.N. मिश्र के निर्देशन में उत्खनन में एक ताम्र पाषाण काल सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त रंग महल, हनुमान, उज्जैन, भीलवाड़ा, नगरी, चित्तौड़गढ़, बरौर, गंगानगर और तिलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुरा, जयपुर, सुनार, झुंझुनू, नौहो, भरतपुर और नगर टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार, हड़प्पा सभ्यता के पतन 2800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद अथर्ववेद है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। राजस्थान में सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखानवाला, डेरा और चक 64 से मिले हैं। महाकाव्य में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार न किया था, तो भगवान राम ने इसे भयभीत होकर के लिए खींचा हुआ था अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका, जिससे यह समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किसी रामायण की रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे। यह तो प्रमाणित हो जाता है कि इस महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल प्रदेश यानी बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था। मत्स्य राज्य उनका मित्र अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक समय वेश बदलकर मत्स्य संघ के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय की राजस्थान का इतिहास भी अंधकारमय है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने का पर्याप्त पुरातात्विक लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में से ही पहले ही अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणित जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रथम, जनपदों का उदय और द्वितीय, साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष था। थैंक्स फॉर वायुम। दोस्तों ये हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है। हमने जो इसमें से जो आएगा वो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी है अपनी। और ये ऑथेंटिक कंटेंट मैंने आरएसएसबी और आरबीएससी की जो बुक आती है, वो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ से सवाल बनते हैं, इसमें से मैंने आपको ये वीडियो अपलोड करवाई है।